सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए सामने लेके आ रहा हूं। थोड़े से लेंदी है, थोड़े से ट्रिकी है। हाँ, एक बार आप ध्यान से देखोगे, उसको मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे, मेरे सॉल्व करने के बाद फिर से प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन का हमारा लेक्चर। ये देखो, तो ये हमारा आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखना। If u is equal to sin inverse of y upon x, then prove that, तो यहां पे दिया u is equal to sin inverse of y upon x, then prove that x into del u by del x plus y to del u by del y equal to 0। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। देखते हैं आप कैसे करते हो इसको। सबसे पहले हमारे पास u दिया है बच्चों, sin इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो यहां पर मुझे जो प्रूफ करना है, वहां पे मुझे del u by del x भी चाहिए और del u by del y भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। सर ये क्या होगा, बिकॉज मुझे del u by del x निकालना है बच्चों। तो अगर आपको del u by del x निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, del u by del x। कॉपी किया हमने। अब यहां पे वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पे x कौन है सर, y अपॉन x है। हम इसको x मान के चल रहे हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बट ये पूरी तरीके से x नहीं है, सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ y अपॉन x हमने कर दिया कॉपी। देख लो ध्यान से। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप बच्चों, डेल u बाय डेल x एज इट इज इक्वल टू, आप y बाहर निकाल लो तो y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू बचेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x में y इज कांस्टेंट। नाउ डेल u बाय डेल एक्स बच्चों आपने कॉपी किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने y भी कॉपी किया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। चलो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो बच्चों, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, डेल यू बाय डेल एक्स आप कॉपी करो। देखो सभी लोग, ये y है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ओ वेरी गुड, होल डिवाइड बाय, बच्चों देखो ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। समझ गए क्या होने वाला है, हाँ जी हाँ। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स। नाउ इट इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको यहां से एक बंदा समझ आ जाएगा कि सर एक एक्स जाएगा कैंसिल। सो फाइनली डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई डिवाइड बाय एक एक्स बचा हुआ है, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला बच्चों, ध्यान से देखना, ये आपने निकाल दिया डेल यू बाय डेल एक्स। क्या फाइंड कर लिया दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स। अब बारी आती है डेल यू बाय डेल वाई की, चलो वो भी लिख देते हैं। सिंस अगेन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग u। क्या है बच्चों, पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, जी हाँ y के रिस्पेक्ट में। पहले जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो मुझे क्या मिल गया, डेल u बाय डेल एक्स, एंड फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाद में फिर से डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके यहां पे आ गया। चलो फिर से करते हैं, डेल यू बाय डेल वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। ये समथिंग कांस्टेंट है क्या, नहीं सर, बिकॉज वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, और अंदर y है, मतलब ये पूरी तरीके से वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y अपॉन एक्स का स्क्वायर। सेम तरीका है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का क्या होता है डेरिवेटिव,
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, बट वो समथिंग अगर y नहीं है, बिकॉज अगर यहां पे हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे तो हम क्या बोलते हैं, x नहीं है तो फिर से निकालो डेरिवेटिव, y नहीं तो फिर से निकालो डेरिवेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल y ऑफ y अपॉन x। ठीक है दोस्तों, यस, ध्यान देख लो, क्योंकि y है क्या पूरी तरीके से नहीं, तो उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, बोलो यहां पे डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर, देखो डायरेक्टली कर रहा हूं, अब सभी को पता है इट इज व्हाट, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इनटू, यहां पर x कांस्टेंट है, मतलब 1 अपॉन x आपने ले लिया बाहर, तो क्या बचेगा, डेल बाय डेल y ऑफ y, देख लो सभी लोग, करेक्ट, 1 अपॉन x इज कांस्टेंट, निकाल दिया बाहर। सो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल u बाय डेल y की वैल्यू 1 अपॉन इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स कॉपी किया, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, 1 होता है, तो यहां से x और x कैंसल, एक मिनट कुछ गलती कर दिया मैंने यहां पे, आई एम रियली सॉरी बच्चों, जस्ट वेट, यहां पर आएगा आपका 1 अपॉन एक्स इंटू 1, ठीक है, अब ये x और ये x कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, डेल u बाय डेल y की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देख लो, ध्यान से देखो सब लोग, तो मेरे पास डेल u बाय डेल x की वैल्यू क्या मिली बच्चों, माइनस y अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड डेल u बाय डेल y की वैल्यू मुझे मिली 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, x इंटू डेल u बाय डेल x, चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, देयरफॉर x इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल u बाय डेल y की वैल्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल u बाय डेल x सर, माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने x कॉपी किया ब्रैकेट में, माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, यही है ना, चेक कर लो, माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्लस प्लस कॉपी किया y इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाह बढ़िया है। सो ये x से और ये x गया, सो फाइनली x इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल u बाय डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन, बिकॉज y इंटू 1 इज y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, बच्चों माइनस प्लस कैंसल, सो x इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y इंटू डेल u बाय डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और हमें यही प्रूव करना था। यस, नाउ आई कैन राइट हेंस प्रूव्ड। देखा बच्चों आपने, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें रियली बोलो कुछ था नहीं वैसा, जिनको भी डेरिवेटिव निकालने आता है वो बहुत आसान समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, जी हाँ, कि हमें u दिया था साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, आपने उसका एक बार x के रिस्पेक्ट में निकाला डेरिवेटिव और एक बार y के रिस्पेक्ट में। जब आपने x और y दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद जो प्रूफ करना था उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दी, तो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन होने के बाद अब आगे बढ़ा जाए। ये देखो एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आज के दिन का क्या लिखा है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट डेल टू u डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू जो भी दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बट प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, डेल टू u डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो नियम के अनुसार जो बाद वाला होता है, देखो यहाँ पे क्या दिया, डेल वाई दिया है, फिर क्या दिया, डेल एक्स, पीछे राइट से स्टार्ट करने का, हमेशा राइट से। तो राइट में सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर हमें क्या निकालना है, x, बराबर बच्चों। यस, बताया था मैंने चीज स्टार्टिंग में बेसिक्स में। ओके,
तो राइट में क्या दिया है, डेल वाई, तो हमें सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में, फिर बाद में जो भी आएगा उसका फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, लेकिन इस बार एक्स के रिस्पेक्ट में, बिकॉज डेल यू बाय डेल एक्स दिया है। तो आई होप क्वेश्चन एकदम करेक्ट है बच्चों, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। सो इट इज एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1। चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो सिंस u इज इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय, बहुत ध्यान देना, पूरा का पूरा आपके फोकस के ऊपर है ये क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा भी यहां वहां गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा कैलकुलेशन के ऊपर बहुत इजी है। जिनको डेरिवेटिव आता है फट से समझ आ जाएगा, जिनको नहीं आता वो ध्यान देंगे तो आ जाएगा। बस यहां पे ध्यान देना है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले निकालना है कि वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर बाद में वाई है, इसलिए पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग यू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, करेक्ट है बच्चों लोग। सो वाई के रिस्पेक्ट में अपन निकालेंगे डेरिवेटिव। तो u का बोलो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई। अभी ये देखो यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, देखो ऊपर नीचे हर जगह y है, मतलब पूरी तरीके से वेरिएबल है। और वी नो दैट tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यस जल्दी बोलो, भूल गए, गलत बात। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमने क्लास 12th में सीखा है। सो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, व्हाट इज योर x, ये पूरा है, एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, सही है। तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, बड़ी समथिंग पूरी तरीके से हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा सोचने का कि tan इनवर्स ऑफ y, और tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस y का स्क्वायर। बट ये पूरी तरीके से y है क्या, नहीं, तो डेल बाय डेल y ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि लेंदी होने वाला है। यहां पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है बच्चों। नाउ डेल यू बाय डेल वाई, सो बोलो यहां पे क्या हो जाए, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स और वाई का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट इज नीचे वाले का स्क्वायर किया क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देख लो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर यहां पे करा हुआ है। ओके, उसके बाद इनटू, अब ये स्टेप ध्यान दो, बिकॉज यहां पे क्या लगने वाला है सर, यूवी रूल, ऊपर भी y नीचे भी y, तो यूवी रूल। तो पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, v मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाई का डेरिवेटिव डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई कॉपी किया दोस्तों हमने, बाद में डेल बाय डेल वाई ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाद में होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। मजेदार चीज थी। अब यहां पे देखो, सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव सर 1/1 प्लस y का स्क्वायर, बड़ी पूरी तरीके से y है नहीं, तो इसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। जब आप इसका फिर से निकालने जाओगे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस वन। अब यहां पे लगेगा u अपॉन v रूल, तो u अपॉन v रूल क्या बोलता है, v बाद में डेल बाय डेल वाई ऑफ u माइनस u डेल बाय डेल वाई ऑफ v होल डिवाइड बाय v का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप देख लो सभी लोग, डेल u बाय डेल वाई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 अपॉन इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों यहां पे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बंदा इधर चला गया, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज दिस वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय दिस वन। अब ये स्टेप देखो, ये हमने किया है कॉपी बच्चों, डेल बाय डेल वाई में y इज योर वेरिएबल x कांस्टेंट, तो x को हमने साइड में किया, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, चलो खत्म हो गया, माइनस एक्स वाई हमने कॉपी किया। बच्चों ये बन गया रूट ऑफ y का डेरिवेटिव। आपने बचपन में सीखा था रूट x का डेरिवेटिव, सर रूट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है
1/2 √x, बराबर बोल रहा हूं मैं, याद है? √x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1/2 √x। उसी तरीके से √y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जी हां, 1/2 √y। 2 टाइम्स ऑफ √y, √y मतलब ये 1 + x² + y²। बट ये y है क्या? नहीं, इसका मतलब अंदर वाले बंदे देखो ना, √y, इस पूरे को हमने y मान के चला है, बट ये y है क्या? नहीं। तो del/del y ऑफ 1 + x² + y² होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, तो 1 + x² + y²। थोड़ा लेंथी जा रहा है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लो फिर से कॉपी किया, x कांस्टेंट साइड में किया, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। फिर हमने xy कॉपी किया, फिर del/del y ऑफ √y समझ के चल रहे हैं, तो √y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √y। बट ये y है क्या? नहीं। तो 1 + x² + y² का फिर से निकालना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और नीचे हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर वो जाएगा ऊपर की तरफ, तो 1 + x² + y² पहुंच जाए न्यूमरेटर में। यहां जाओ। सो del/del y इज इक्वल टू 1 + x² + y² होल डिवाइड बाय 1 + x² + y² + x² y²। देखो ध्यान से, सही है? ये गया न्यूमरेटर में, बिकॉज याद रखना डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म रहेगा वो हमेशा न्यूमरेटर में भागेगा। सो 1 + x² + y² होल डिवाइड बाय 1 + x² + y² + x² y²। अब आते हैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? क्या लिखा है सर? ये x × 1 है, x × 1 मतलब x आ जाएगा, ये हो जाएगा x × स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² + y² माइनस इधर पे xy है, ओके, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, सॉरी 1 + x² + y² इनटू, अभी यहां देख लो सभी लोग, तो बच्चों 1 + x² + y²। अभी del/del y का निकालने जाओगे डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज कांस्टेंट, x² भी कांस्टेंट बिकॉज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव दोस्तों? y के रिस्पेक्ट में। तो अगर y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो 1 कांस्टेंट x² कांस्टेंट, दोनों का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ y², और y² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होता है 2y। ओके, चल बहुत बढ़िया, कट कर दो ये 2 और ये 2 कैंसिल। अच्छा डिनोमिनेटर लिखना भूल गया, 1 + x² + y², बराबर बच्चों डिनोमिनेटर। अगला स्टेप, चल भाई लिख दे, del/del y ऑफ 1 + x² + y² होल डिवाइड बाय बच्चों 1 + x² + y² + x² y²। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? एक काम करो, ध्यान से देखना सब लोग, एक आप काम कर सकते हो इसके अंदर, अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप सभी लोग, सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बच्चों? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये दिख रहा है। अच्छा एक काम करो, चाहिए तो आप x कॉमन भी ले सकते हो दोनों के अंदर बच्चों, इफ यू वांट यू कैन कीप x आउट, तो x बाहर भी ले सकते हो, नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x इंटू दिस का मल्टीप्लाई किया, तो रूट ऑफ 1 + x² y²। देखो जब आपने, बिकॉज इसके नीचे कोई नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ होगा, बराबर? सो x कॉपी किया, रूट ऑफ 1 + x² + y² का मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 + x² + y² के साथ, रूट रूट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 + x² + y²। फिर माइनस है तो माइनस, अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 है ना बेटा, चलो 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो क्या आएगा? x, लेकिन बाजू में y भी तो है, तो लिख दो xy, ठीक है? होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 + x² + y² हमने कॉपी किया, और ये बंदा मिल जाएगा रूट ऑफ 1 + x² + y²। सर ये कैसे हुआ?
सर ये स्टेप कैसा आया, जरा मेरे को भी तो समझाओ, ये स्टेप कैसा आया, जरा मेरे को भी तो समझाओ भाई, गलत है, ऐसा कैसा आप लोग कर देते हो। हाँ तो मैं समझाता हूं तुम लोग को, एकदम टेंशन नहीं लेने का, तुम लोग को मैं अच्छे से समझा के देगा। ओके कैसा हुआ देखो ध्यान से। तो ऐसा हुआ कि जब आपने x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो x साइड में किया, रूट इंटू रूट कैंसिल, ये बचेगा। फिर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या होगा बच्चों, 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, बाजू में y भी है तो एक्स वाई, और ये माइनस कॉपी किया, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मेरे पास था। चलो चलो यहां से कुछ तो गड़बड़ होने वाला है क्या, ये और ये कैंसिल, चेक कर लो, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं बच्चों। तो फाइनली मेरे पास क्या मिल जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, ये x अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। ओके होल डिवाइड बाय ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ये बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लो, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बच चुका है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चा, चेक कर लो सब लोग, अगर कोई कैंसिलेशन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कैंसिलेशन करना सही रहता है। ओके जस्ट वेट, लेट मी चेक, कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दिया है, जस्ट एक मिनट देखने दो मुझे, क्यों कैंसिल हो नहीं रहा है। ओके एक मिनट, यहाँ पे एक्स वाई है ना, एक्स वाई बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स वाई है और मैंने सिर्फ एक्स लिखा, ओहो हो कहाँ गया, रुक जाओ एक मिनट, जैसे मैं फिर चेक कर लेता हूँ। हाँ माइनस के साथ में एक्स वाई बच्चों, हाँ मैंने यहाँ पे गलती की हुई, देख लो, मैं वाई लिखना भूल गया बच्चों, प्लीज सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने वाई लिखना भूल गया, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या था, बोलो एक्स वाई है ना, मैंने सिर्फ लिखा था एक्स वाई, बिकॉज कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो एक्स वाई हो गया। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा यहाँ पे आपका x बचेगा, y बचेगा और y बचेगा, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर बचेगा, तो x इंटू वाई स्क्वायर अब बराबर है, अब देखो कैंसिलेशन हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनली डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा सर, इट इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बच्चों इसमें से देखो वाई स्क्वायर कॉमन है, अरे बोलो भाई सही लिखा ना, ये पूरे टर्म में इन दो में से वाई स्क्वायर कॉमन, तो जैसे ही वाई स्क्वायर कॉमन लिया यहां क्या बचेगा 1 और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यही है लेंथी बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप फंस जाओगे, बिकॉज कुछ है नहीं इसमें, कोई नया फॉर्मूला नहीं करना है, बस जो दिया उसी में हमें आगे पीछे करना है। तो न्यूमरेटर में जरा ध्यान दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाओ। डिनोमिनेटर में इसको ब्रैकेट में डाला तो ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ध्यान दो इसको, बिकॉज ये एक टर्म बना दिया और इसको बना दूसरा टर्म बना दिया, इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे ही तुमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया यहां कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, इधर से भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, क्या बचेगा वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यही था, ध्यान देना। तो इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या किया, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग बच्चों, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा x होल डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ध्यान दे दो सब लोग। तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, इसके आगे और आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक बार फिर देख लेते हैं। So u is equal to tan inverse of xy divided by root of 1 plus x square plus y square, partial derivative with respect to y,
तो क्या हो जाए tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर, बट ये पूरी तरीके से y नहीं है तो इसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अप्लाई होगा u/v रूल, ठीक है। सेम टाइम पे यहाँ पे मैंने 1 प्लस कॉपी किया x और y का स्क्वायर, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे u/v रूल किया तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ xy माइनस xy एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। यस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों। यस, देखो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर होल डिवाइड बाय दिस टर्म। यहां पर देखोगे तो ये हमने कॉपी किया, डेल बाय डेल y में y इज वेरिएबल, x इज कांस्टेंट, तो x को साइड में कर दिया, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, xy कॉपी किया, ये बन गया रूट ऑफ y। सो रूट y का डेरिवेटिव बच्चों 1/2 रूट y, बाद में इसका फिर से निकाल ये डेरिवेटिव और नीचे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। फिर सिंप्लीफाई करने गए तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर भेज दिया, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। और यहां पर देखोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y, इसमें से 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा xy इंटू y विच इज व्हाट xy स्क्वायर। और सेम टाइम पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, तो x कॉपी किया यहाँ पे और 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा रूट हटा, जैसे रूट x इंटू रूट x क्या होता है x, वैसे रूट a इंटू रूट a क्या होता है a, वैसे रूट ऑफ समथिंग इंटू रूट ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा समथिंग। सो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस xy इंटू y इज xy स्क्वायर होल डिवाइड बाय ये रूट वाला बंदा और ये बंदा दोनों साथ में लिख दो। और फिर आपने क्या दिखा, इधर का न्यूमरेटर और इधर का डिनोमिनेटर कैंसिल, बराबर है। सेम टाइम पे आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x को, तो x इंटू 1 इज x इंटू x स्क्वायर इज x क्यूब, x into y square is xy square minus xy square whole divided by this part and this part, जिसमें से xy square कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर कॉपी किया, डिनोमिनेटर में इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज, ये भी एज इट इज। न्यूमरेटर में से x स्क्वायर में से x कॉमन, सॉरी x और x क्यूब में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से 1 प्लस x स्क्वायर, यहां से 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस y स्क्वायर, बस कैंसल। और x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू आ गया। वाओ क्या बात है, मजेदार क्वेश्चन था। अब हमने ये तो निकाल दिया, बट हमें क्या निकालना था एक्चुअल में, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब हमने डेल बाय डेल वाई निकाल लिया, अभी डेल बाय डेल एक्स करना है, मतलब हमको फिर से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है बट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल वाई का डेल एक्स के साथ निकाल दिया। ओके वेरी गुड। नाउ एक्स के रिस्पेक्ट में निकाले से वाई वाला कांस्टेंट होगा बच्चों, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, साइड में कर दिया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने जाओगे डेरिवेटिव तो वाई वाला बंदा कांस्टेंट कर दिया साइड में, इसको लिख दो। सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। यहां पे क्या लगेगा सर, जी हां सही बोल रहे हो, u अपॉन v रूल, तो u मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। सर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, डायरेक्ट करो, माइनस x कॉपी किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, सर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन, इसको मैंने अच्छे से 2 टाइम्स ऑफ 1/2, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने x है, जस्ट एक मिनट, ये x कॉपी किया, अब निकालने जा रहा हूं डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाद में डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे हुआ सर बताओ, नहीं समझा, कोई बात नहीं समझाता हूं। डिवाइड बाय v का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। मैं फिर से समझाता हूं, टेंशन मत लो सभी लोग, मैंने क्या किया ध्यान से देखो। u अपॉन v रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो u अपॉन v रूल क्या बोलता है बेटा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, बाद में u कॉपी किया v का डेरिवेटिव, यहाँ पे v कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सही है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ समथिंग, बट ये समथिंग पूरी तरीके से x नहीं है, तो उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव और डिवाइड बाय v स्क्वायर। सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हमने कर दिया कॉपी। नाउ इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, बच्चों जब आप x के रिस्पेक्ट में निकालने जाओगे डेरिवेटिव तो 1 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट माने जाएंगे, जिनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर 2x होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाह, अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। तो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो अभी। अगले स्टेप में इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, del 2u डिवाइड बाय del x इंटू del y, यही है ना। हाँ, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या है बच्चों 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा क्या हो रहा है, यहां पे आपको बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस, सेम जो हमने किया था वैसे करने वाले, माइनस x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लो बराबर किया गया मैंने एक बार, बराबर ना। x इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर, बोलो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट रूट कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से है, नीचे क्या हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात है, आंसर आ रहा है बच्चों, देखो कैसे। ओके नाउ वेट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉपी किया। क्या मैं 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों पावर 1/2। सर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन, अब ध्यान देना लॉ ऑफ इंडाइसेस बचपन में क्लास 6 7th में सीखा था, अगर दोनों का बेस सेम होता तो पावर ऐड होते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 सर विच इज 3/2 हो गया। तो del 2u डिवाइड बाय del x del y, देखा मतलब एक ही चीज आपने दो बार की, वही u अपॉन v रूल किया, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और वही आपने कैंसिलेशन भी किया। तो अब इतना होने के बाद हमारे आंसर भी क्या चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर ये था बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। वेरी गुड, थोड़े मैंने बड़े बड़े स्टेप्स लिखे हैं बट ठीक है, सिंपल वही चीज है। देखो अभी सब लोग क्लियर, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। सो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, कुछ लेंथी क्वेश्चन थे, अब मैं वो सब कराना स्टार्ट कर दूंगा सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। एंड इंजीनियरिंग में जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है जो सेमेस्टर एंड में आने वाला, जो दिसंबर में आने वाला, बच्चों मैं पहले बता रहा हूं दिसंबर मंथ में जो आने वाला है, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से पढ़ाई करो एंड क्रैक कर दो यार, 60 में 60 ला दो, ठीक है, आउट ऑफ आउट लाओ। चलो बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।